हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी साटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब पर जी साटेक पर। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती संबंध में महत्वपूर्ण कोर्ट अपडेट है। कोर्ट में हड़ताल चल रही है, तो बात करते हैं सुनवाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही बात करते हैं। जिलों डाटा के सामने महत्वपूर्ण अपडेट है। साथ ही साथ बात करने वाले 21,000+ पदों पर भर्ती का विज्ञापन वो जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं उसकी योग्यता क्या रहेगी और कब से ऑनलाइन आवेदन होंगे। तो देखते हैं सही इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तो देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2022 के बारे में। यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है तो आपकी जो आवेदन है वो कल से ही चालू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो अक्टूबर 2022 रखी गई है। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर एग्जामिनेशन की, दोस्तों यहाँ पर इसका एग्ज़ाम है वो लगभग यहाँ पर जो है टियर फर्स्ट है वो दिसंबर 2022 में होने की संभावना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर टियर सेकंड की, दोस्तों उसका भी अभी घोषित नहीं हुआ है, जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। लगभग 21,000+ पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से पोस्ट रहते हैं। ठीक है। इंस्पेक्टर वगैरह और सब इंस्पेक्टर वगैरह सब इसमें पोस्ट रहते हैं। सीबीआई इंस्पेक्टर वगैरह सब, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह इसमें पोस्ट रहते हैं। अच्छी खासी पोस्ट है। ठीक है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, दोस्तों यहाँ पर जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है उसकी योग्यता जो है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। कुछ पोस्टों के लिए 20 वर्ष तो ये रखी गई है, कुछ पोस्टों के लिए 21 वर्ष भी रखी गई है। और ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के लिए छूट भी मिलेगी। ठीक है। ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों की छूट भी मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर जो ग्रेजुएशन भी इसमें होना चाहिए। ठीक है। ग्रेजुएशन भी इसमें कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्टों में ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। ठीक है। बाकी आप लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें पढ़ सकते हैं और इसके बाद आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि पदों की संख्या भी काफ़ी है और काफ़ी अच्छी पोस्ट भी होती है, इसलिए यहाँ पर आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। दोस्तों हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारे पास जैसे ही जिलों का डाटा आता जाएगा तो हम उसकी जानकारी आपको हम देते देंगे। कल देर रात को हमने आपको जानकारी दी थी कि जिला गोंडा का है वो हमारे पास डाटा आ गया है। दोस्तों यहाँ पर जो उसमें लगभग यहाँ पर जो है 1620 पद जो थे वो विज्ञापित पद थे। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में 1620 पद यहाँ पर जो है गोंडा जिले से निकाले गए थे। अगर बात करें उसमें कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी वो 1596 थी। ठीक है। तो ये आपको हमने जानकारी दी थी, लेकिन एक जानकारी वो सामने निकल के आ रही है, ये भी वहीं का पत्र जारी किया गया है। ठीक है। यहाँ पर लिखा गया 17 तारीख का ही जारी किया गया नोटिस। यहाँ पर लिखा गया है प्रशिक्षक जिला बेसिक अधिकारी गोंडा सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। यहाँ पर लिखा गया 69,000 अध्यापक भर्ती में दिनांक 28/6/2021 एवं 29/6/2021 को आयोजित काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के संबंध में। ठीक है। यहाँ पर पूरा दिया गया है। ठीक है। और यहाँ अनुपस्थित अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो यहाँ पर दर्शा दी गई। ठीक है। यहाँ पर ये अभ्यर्थी ऐसे थे जो उन्होंने काउंसलिंग ही नहीं करवाई है। ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है लगभग 7 अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने काउंसलिंग ही नहीं कराई है और कुछ अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने छोड़ दिया है, तो उनकी भी संख्या यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। उस लगभग संख्या टोटल 24 संख्या है। ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो लगभग हर एक जिलों का डाटा पहुँच चुका है और यहाँ पर जो है जैसे हमारे पास इसका जो आता रहेगा वो पत्र तो आपको हम जानकारी देते रहेंगे। लगभग देर शाम तक यहाँ पर जो है पहुँच गया है डाटा लगभग सभी जिलों का, और जो एक आध जिलों का डाटा बचा है वो आज पहुँच जाएगा लगभग। ठीक है। और इसकी जानकारी हमको अगर मिलती रहेगी तो आपको हम भी पहुँचाते रहेंगे। अब बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण हाईकोर्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों पर बात करते हैं कि जो सुनवाई होने वाली 17 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वो 17 को सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि हाईकोर्ट जो में है जो 1800 लिस्ट पर सुनवाई होने वाली थी वहाँ पर जो है हड़ताल चल रही है। इस वजह से यहाँ पर जो है हाईकोर्ट की इलाहाबाद खंडपीठ में जो है जो सुनवाई होने वाली 17 तारीख को वो सुनवाई नहीं हो सकी। अब वो सुनवाई हो एक आध दिन में जल्दी बता दी जाएगी कि कब सुनवाई होगी, लेकिन जो सुनवाई लगी थी हाईकोर्ट की इलाहाबाद में तो वो दोस्तों सुनवाई नहीं हो सकी है। हड़ताल चल रही है वहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर जो है सुनवाई नहीं हो सकी है। अब एक आध दिन बाद ही सुनवाई होगी और इसकी अगर जानकारी हमको मिलेगी जैसे ही तो आपको हम जानकारी दे देंगे। अब बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है जो कल सुनवाई होने वाली उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो इलाहाबाद में हड़ताल चल रही है, लखनऊ में नहीं चल रही, इसलिए यहाँ पर जो है इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जल्दी इसका जो है कल सुनवाई कराने का कोशिश की जाएगी। अभ्यर्थी तरफ से कल केस मेंशन कराया जाएगा और अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर ये भी कोशिश की जाएगी कि हमारे कल जो है डाटा पहुँचा करके सभी प्रकार से यहाँ पर जो है अपना पक्ष मजबूती से रख के इस भर्ती को जो है कोर्ट से बाहर निकल लीजिए और अच्छे अभ्यर्थी को यहाँ पर जो नियुक्ति देने का कार्य भी किया जाएगा। और जो डाटा है वो लगभग पहुँच चुका है और कल जो है इसको यहाँ पर
कोड में लगा दिया जाएगा। और जैसे ही हमको जानकारी कुछ मिलती है कि डाटा समूह कितने पद पर यहाँ पर जो है डाटा आया है, तो उसकी हम जानकारी दे देंगे। क्योंकि यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ विभाग के पास है और किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी के पास नहीं है। वो चाहे इतना बता दें आपको, लेकिन हाँ जानकारी निकल के सामने आ रही है कि लगभग यहाँ पर जो है इसमें पदों संख्या काफ़ी खाली है। लगभग यहाँ पर जो 7,000 प्लस पदों पर ये भर्ती होने की संभावना, यानी यहाँ पर जो है 7,000 प्लस पद खाली हैं, लेकिन 800 प्लस आंसर के मुद्दे दोनों को सही करने के बाद यहाँ पर जो ये भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग परेशान ना हो। लगभग 7,000 प्लस पदों पर भर्ती जो है, क्योंकि अंतिम पद खाली है, इसलिए यहाँ पर जो है आप लोग परेशान ना हो। आंसर की वाला और 800 लिस्ट वाला जो मामला है वो लगभग दोनों साथ साथ निस्तारित होने की संभावना है। पहले 800 लिस्ट वाला मामला क्लियर होगा और इसके बाद यहाँ पर जो आंसर की वाला मुद्दा क्लियर होगा। जैसे कि आप लोग पता है आंसर की वाला मुद्दा की जो डेट लगी है वो सुप्रीम कोर्ट में 30 तारीख लगी है, और जो अगर बात करें 800 लिस्ट वाले मामले है वो 19 तारीख लगी है। तो कल की जो सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होने की संभावना है। संभावना क्या है, कल महत्वपूर्ण सुनवाई है और कल आपका मैटर जो है लगभग क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें जिलों के डाटा के संबंध में दोस्तों, यहाँ पर जो है जिलों के डाटा के संबंध में आप लोग परेशान हो। लगभग जिलों का डाटा पहुँच गया है और कुछ जिलों का डाटा जो है सार्वजनिक कर दिया गया है, लेकिन कुछ जिलों का डाटा जो है अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर जो है नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर हमारे पास जानकारी आती तो आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों के लिए ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस महीने के लास्ट तक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये जो दशहरा है, दीपावली, वो आपको अच्छे से मनाने की ऐसी हम कामना करते हैं। क्योंकि अब आप लोग 2 साल से लगभग पीड़ित हैं और जल्दी आपकी पीड़ा समाप्त होने वाली है। अब यहाँ पर कोर्ट से आपको राहत मिलने की संभावना है। कल आपको महत्वपूर्ण सुनवाई है और कल सुनवाई में आपका मैटर क्लियर होने की संभावना है। जैसे भी जो भी होगा आपको हम जानकारी देते रहेंगे।